नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। इन दिनों सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन की नई फिल्म पुष्पा का खुमार चढ़ा हुआ है। देश भर में सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हर वीडियो में हर कोई पुष्पा का नाम लेकर कभी न झुकने की बात कर रहे हैं। वहीं इस बीच बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में बस स्टैंड से पुलिस ने करीब 100 किलो सफेद चंदन जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि 15 नग श्वेत चंदन, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है, उसे उत्तर प्रदेश में तस्करी के लिए बस स्टैंड पर 2 युवक खड़े थे। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस बस स्टैंड पहुंची, लेकिन पुलिस की गाड़ी को देख दोनों युवक मौके से भाग गए। पुलिस का अनुमान है कि सफेद चंदन की खुशबूदार लकड़ियों को 2 युवक बिक्री करने के लिए खड़े थे। अब पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। बता दें कि सफेद चंदन की लकड़ी की कटाई और परिवहन प्रतिबंधित है। सफेद चंदन का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन और धार्मिक कार्यों में किया जाता है। कोटा से रमेश भट्ट की रिपोर्ट। कि 2 युवक बोरे में कुछ अवैध सामान रख के भागने के फिराक में हैं और तत्काल घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया गया, मगर फोर्स कम होने से और शाम का अंधेरा होने के कारण, बस स्टैंड होने के कारण हमें आरोपी तो नहीं मिले, मगर 2 बोरे मिले जिसे खोल कर देखा गया तो उसमें कुछ लकड़ी के टुकड़े दिखाई दिए और उनको सूंघ कर देखने के और पहचान कर देखा गया तो वो सफ़ेद चंदन की लकड़ी मिली, जिसको थाने लाकर 102 की कार्रवाई की गई है एवं वन विभाग के पास हमने इसको भेजा है जांच के लिए और उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें डिपो का नंबर बता रहे हैं? ये डिपो का नंबर नहीं है, ये एक्चुअली जो हमने तौल किया है उसका नंबर है। चंदन की लकड़ी तस्करी का क्या है पहला मामला सर? ये अभी रतनपुर थाने के 5-7 साल के इतिहास से मेरे ख्याल से ये पहला मामला है। इसकी कीमत लगभग बाज़ार में 25,000 रुपये किलो की अनुमानित कीमत रहती है और इस तरह कुल ये 5 लाख की लकड़ी है। कितने आरोपी पकड़ाए सर? इसमें आरोपी नहीं पकड़ाए हैं, 2 संदिग्ध युवक थे जो कि अंधेरे का फायदा उठा के भाग गए। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।